सबको चांस है भगवत प्राप्ति का, अंतिम श्वास तक चांस है भगवत प्राप्ति का। ये इतना मानव देह में भगवान कृपा किए कि जब जो चाहे वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो हिंसा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नाना प्रकार के असत आचरण करने वाले, जब उनको भगवत कृपा से साधु समागम मिला और वो चल पड़े तो बड़े बड़े महात्मा बन गए। तो हमारा इतिहास साक्षी है। और कुसंग हो गया तो अच्छे साधन में लगे हुए भी भ्रष्ट आचरण वाले बन गए। तो हमें लगता है कृपा जो है वो कभी भी किसी पर हो सकती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कभी कभी अधमता पे रीझ जाते हैं, पतितता पे रीझ जाते हैं कि बहुत नीच है, इस पर कृपा होनी चाहिए। अब वो सीधे भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहा और नाम को उल्टा बोलना शुरू किया तो महापुरुष हो गए। विचार करो, ये है कृपा। और कर्म और कृपा में अंतर है। कर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। जो हमें बुद्धि बल मिला है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। इन्हीं के द्वारा पूरा संसार बंधा हुआ है। लेकिन कृपा किसी पर भी हो सकती है। कृपा का क्या परिचय? जैसे हनुमान जी महाराज का दर्शन विभीषण जी किए तो बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हम पे हरि कृपा हो गई क्योंकि आपका दर्शन हो गया। संत समागम ये हरि कृपा से मिला। वृंदावन धाम आए ये लाडली जी की कृपा से। अब ये कृपा कब, कहाँ, कैसे, किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है। हरि है, वो कब किस पर दयालु हो जाए, कब किस पर कृपा कर दें। तो दो अलग अलग है। कृपा एक अलग है और कर्म विधान पुरुषार्थ शास्त्र सम्मत साधन करना, यह शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, शुभ और अशुभ कर्म, ये पुरुषार्थ है। चाहे शुभ कर लो या शुभ कर लो, शुभ अशुभ कर लो। लेकिन कृपा एक अलग क्षेत्र है। वो जब होगी तो शुभ अशुभ से उठा देगी, शुभ अशुभ से ऊंचे उठा, शुभ अशुभ को मिटा देगी, भगवत प्राप्ति करा देगी। और वो किसी पर भी हो सकती है। चोर है, संत समागम हुआ, कब किस पर कृपा हो जाती? कृपा हो गई तो देखो, चोरी करके भागे, संत समागम मिला और वैष्णव बन गए, आजीवन के लिए सुधर गए। तो कृपा कभी भी किसी पर भी हो सकती है।